हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आप तमाम व्यूवर्स का इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि एक फेमस पोम है वाल्ट विटमैन महाशय के द्वारा, पर हम लोग बातें कर चुके हैं। हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के क्वेश्चंस सीरीज को देखेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम लोग B11 में जो ट्रू एंड फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स वे सारे स्टेटमेंट्स देखेंगे, और साथ ही जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं उसका भी आंसर्स देखेंगे B12 में जो निहित है। दोस्तों, सर्वप्रथम हम चलते हैं B11 पर। B11 पेज नंबर आपका हो जाएगा 133। आप पेज निकाल लें और उसमें मौजूद जो B1 में ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं ट्रू एंड फॉल्स, उसे आप देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है द पोइट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ। इस कविता में क्या कवि वाल्ट विटमैन अपने बारे में बात कर रहे हैं, या अपने आप को इंजॉय करते हैं, या रिजॉइस करते हैं, या सेलिब्रेट करते हैं, या सिंग करते हैं? तो हाँ, कवि वाल्ट विटमैन इस कविता में स्वयं में वे सेलिब्रेट करते हैं और सिंग करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। पहला लाइन, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। तो ये हो गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन है द स्पीकर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। स्पीकर जो है क्या दूसरों से अलग है? तो नहीं, वे अलग नहीं है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगर अलग होते तो ट्रू होता। जैसे इस कविता में वे कहे हैं कि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, अर्थात यहाँ पर सिमिलरिटी ऑफ ब्लड की बात किए हैं, वे भिन्नता की बात नहीं किए हैं, दूसरों से विभिन्नता की बातें नहीं किए हैं, इसलिए यह फॉल्स स्टेटमेंट होगा। उसके बाद सी, द पोइट डिस्कार्ड्स नेचर्स ब्यूटी। पोइट जो है क्या नेचर्स के जो ब्यूटी है, सौंदर्य है, प्रकृति जो सौंदर्य है, क्या उसे डिस्कार्ड करना चाहता, अवहेलना करना चाहता है? तो नहीं, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। यहाँ पर आप लाइन को देखिए, लाइन में लिखा हुआ है कि आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पेयर ऑफ समर ग्रास। वहाँ पर ए ब्लेड ऑफ समर ग्रास या स्पेयर ऑफ समर ग्रास का जो प्रयोग किया गया है, वहाँ पर वह पावर ऑफ नेचर के बारे में बात करता है और वह नेचुरल ब्यूटी की प्रधानता देता है, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। डी, एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। क्या सभी ह्यूमन बींग्स में ब्लड सेम होता है? तो हाँ, तो यहाँ पर आपका ट्रू हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो है बताया गया है कविता में कि एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम द सोल दिस ईयर, तो यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, द पोइट इज एसोसिएटेड विथ ए पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट। क्या पोइट जो है एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वह एक पर्टिकुलर थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट की बात नहीं करता है, वह इन जनरल एज अ वूल जो है स्कूल की बात करता है। जैसे लाइन में देखिए, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेयंस retiring back a while sufficed retiring back a while sufficed but what they are but never forgotten।
तो उस लाइन में देखिए, उस लाइन में जो है आपको मिल जाएगा कि वो पार्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर जो है प्लूरल नाउन स्कूल्स का प्रयोग किया गया है। अगर वो पार्टिकुलर थॉट जो है स्कूल ऑफ थॉट का प्रयोग करता तो किसी विशेष फिलोसफर का वहाँ स्टेटमेंट देता या स्कूल की बात करता। उसका नेक्स्ट, द पॉइंट हैज ओवरकम हिज ग्रीड, ग्रीड होगा ग्रीड, पॉइंट जो है अपने अंदर अंतर्निहित ग्रीड को पर विजय प्राप्त कर लिया है। तो हाँ, चूंकि वो जो है वो निस्वार्थ भाव से वह पूरे विश्व का सेवा करना चाहता है, और जो भी नेशनल इंटीग्रेशन के फैक्टर्स हैं उसे प्रोत्साहित कर करके और नेशनल डिसइंटीग्रेशन के फैक्टर्स को रोकने का कार्य करता है, रोकने की बात करता है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। अब B1-2 में चलिए, हु इज द स्पीकर इन दिस पोम, यानी ये स्पीकर यानी कवि जो है इस पोम का कौन है। तो स्पीकर कौन है, तो द डिस्टिंग्विश्ड पोएट वाल्ट विटमैन इज द स्पीकर ऑफ द पोम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी जो प्रतिष्ठित कवि वाल्ट विटमैन है वही इस कविता अर्थात सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के स्पीकर है। हाउ ओल्ड इज ही, कितने वर्ष का है वह, उम्र कितना है, तो ही वॉज 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ, अर्थात उनका उम्र से 37 है, 37 वर्ष के हैं, और उत्तम उसका जो कंडीशन है स्वास्थ्य से संबंधित वह उत्तम है, और वे चाहते हैं कि इसी तरह बरकरार रहे मृत्यु पर्यंत, यानी मृत्यु के अंतिम घड़ी तक वह ऐसे ही बना रहे, पूर्ण स्वस्थता के साथ वह रहे। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो खैर आपको रटना ही है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो पॉइंट है वाल्ट विटमैन, ये तो जरूरी ही है। वाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस, अब देखिए 2 बार यू का इस्तेमाल क्यों किया गया, वहाँ पर जो कहा गया है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, यहाँ पर एक यू हुआ, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, तो यहाँ पर यू का प्रयोग किया गया है। तो दोनों का प्रयोग जो है ऑल ह्यूमन बींग्स में ब्लड का सिमिलरिटी दिखाने के लिए, इक्वलिटी दिखाने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि द स्पीकर यूजेज यू ट्वाइस टू प्रेस ऑन, यानी इम्फेसिस देता है किस पर, यानी सभी ऑल ह्यूमन बींग्स के ब्लड सिमिलरिटी या इक्वलिटी पर जोर देने हेतु 2 बार यू का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर जो है ये 30 लाइन्स का तो कविता है, लेकिन 14 टाइम्स आई से संबंधित प्रोनाउंस का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर ये हो गया आपका, चूंकि वे इंडिविजुअलिस्टिक विचारधारा के हैं, कॉन्सेप्शन के हैं, इंडिविजुअलिस्टिक थॉट जो है वो सम्मोहित किए उसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथा क्वेश्चन कि व्हाट इज मेंट बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, यानी नेचर निर्बाध नेचर ओरिजिनल एनर्जी के साथ। कहने का मतलब, इसका मतलब है कि पॉइंट जो है वह अपने नेचर, अपने आदत या अपने प्रकृति जो अनचेक्ड है, निर्बाध है और नियंत्रित है को इनवाइट करता है कि उसके लिए वो बोले, उसके लिए बोले, अर्थात तो वो बोलेगा किसके खिलाफ, तो नेशनल डिसइंटीग्रेशन अर्थात राष्ट्रीय विघटन या विखंडन जो करने वाला फैक्टर्स है उसके खिलाफ वह बोलेगा, उसकी रूह बोलेगा। और अनइन्फ्लुएंस्ड बाय क्रीड्स एंड स्कूल्स, और वो जो है न तो क्रीड्स यानी रिलीजियस बिलीफ्स को मानेगा और न ही सिस्टम ऑफ थॉट जो दार्शनिक जो फिलासफर्स का फिलासफी है उसे भी वह नहीं मिलेगा, बिना मतलब अप्रभावित होकर के, यानी क्रीड्स और स्कूल से अप्रभावित होकर के, विथ ऑल हर कॉस्मिक ओरिजिनल एनर्जी, और नेचर
जो उन्हें कॉस्मिक एनर्जी दिया है, ओरिजिनल एनर्जी दिया है, उसके सहारे वह क्रीड्स या स्कूल्स का परवाह किए बिना राष्ट्रीय विखंडन के खिलाफ वह लड़ेगा, आवाज अपना बुलंद करेगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे राइट डाउन कर लें और इसे आप लिख लें। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? इस कविता का थीम क्या है? तो इस कविता में जो है वाल्ट विटमैन एक अपना जो है जो पर्सनल जो इंडिविजुअल जो उसका थॉट है, इंडिविजुअलिस्टिक जो थॉट है वो उस पर प्रकाशित करना है, और साथ ही साथ पूरे विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, या इंग्लैंड स्पेशली, इंग्लैंड जो कंट्री है स्पेशली वहाँ पर वे चाहते हैं कि सभी मानव जातियों में वननेस की भावना हो और टुगेदरनेस की भावना हो, अर्थात एकता में वे बंधे रहें। तो ये आपका 5 क्वेश्चंस हो गया B1-2 का। और फिर हम आगे देखते हैं, इसमें निहित 11 क्वेश्चंस है, जिसमें 5 क्वेश्चंस हम कर लिए हैं और फिर हम 6 क्वेश्चंस अभी करने वाले हैं। Could have loved me, and no one ever would have dared to tread on you.